पाकिस्तान और चाहे हिंदुस्तान के भी हों, जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं या हमारी जो एशियन फैमिलीज कह लीजिए, अगर मुस्लिम नहीं भी, सभी लोगों को कि अगर वो यूरोप अमेरिका भी रहते हैं तो उनकी सोच वही रहती है। पाकिस्तान में तो कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लड़कियां जो है वो यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे उनकी शादियां की गई जो कि पली बड़ी यूरोप में थी, और फिर उनको मार भी दिया गया इस वजह से कि वो नहीं करना चाह रही थी शादी या वो उस शादी से निकलना चाह रही थी, इस किस्म की बात थी। तो आपके ख्याल से कि यूरोप अमेरिका रहकर भी माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता? देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी ना अपने आप को उभारना नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचती है कि हम स्टक ही ठीक है, हम जाहिल हैं, हम बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स हैं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं। लेकिन ये सारे जितने भी बाउंडेशंस है ना, आप स्टेप वाइज गिनिएगा, वो सिर्फ औरतों के लिए है। रमजान में अरे रोजा नहीं रख रही हो, अरे भाई तुम भी रखो, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है, सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज नहीं है। अरे तुम कुरान नहीं पढ़ रही हो, अरे सिर्फ तुम मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम औरत को बच्चा पैदा करना है। अब इन्होंने औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही पकड़ लिया भाई। औरत को अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा मानना है, ये तो सर पे बैठ गए, ये तो मजाजी हटा करके खुदा ही बन करके बैठने को तैयार हो गए हैं। तो इन्होंने मजाजी गायब कर दिया है। तो ये सारी चीजों को चेंज अब पढ़ी लिखी जो औरतें सामने आ रही हैं वही कर सकती हैं। जितना एडुकेशन बढ़ेगा उतना ये ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो घटेगा। जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्थोडॉक्स नेचर घटेगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने जब एक योजना लाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन उस योजना में कहीं पर भी नहीं था कि मुसलमान के लिए ये योजना नहीं है। हर वक्त ये बताया गया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान होता है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा चाह रहे हैं कि मुसलमान के अंदर काबिलियत है जो निखर कर उभर कर बाहर आए, जो मुसलमान को किसी की चापलूसी ना करनी पड़े, किसी का मतलब किसी के ऑब्लिगेशन के अंदर ना रहना पड़े। वो खुद अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खुद पढ़े, खुद समझे और खुद कहे। तो इसमें बुरा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन यहाँ तो अच्छा, लड़की है तो 10 पढ़ा दो और शादी कर दो। लड़का है ठीक है, रात में 12 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की 6 बजे तो आपने घर आ जाना है। तो ये हम किससे सीखते हैं? ये हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी दादी से सीखते हैं, अपनी नानी से सीखते हैं। और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि लड़के को आजादी है और लड़की को आजादी नहीं है। और यही लड़के को अगर सही से कंट्रोल किया जाए तो शायद रेप ना हो, शायद मोलेस्टेशन ना हो, शायद ईव टीजिंग ना हो, शायद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना हो, शायद तलाक ना हो। आज देखिए, हमारे समाज में तलाक होना बहुत छोटी सी चीज हो गई है। व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं, मानो जैसे कुरान में लिख कर आया था कि व्हाट्सएप आएगा 2000 सन में और तुम तलाक दे देना। ऐसा मुझे फील होता है। तो ये जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हो रही है ना, ये क्राइम हो रहा है मर्दों के हाथ से, लेकिन बलि का बकरा बन रही है मुसलमान औरतें। मुसलमान औरतों को अगर लड़का तलाक दे देता है, अब वो खराब हो गई है। मतलब रेप लड़की का हो रहा है और बेचारी लड़की ही खराब है। तलाकशुदा लड़की हो रही है जो मर्द दे रहा है, लेकिन लड़की ही खराब है। जरूर तुम में ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा जो तुम बच्चा लेकर के घर आ गई और वो फिर से अपनी शादी वादी कर करके मगन हो गया है। और भाई ये एक बच्चे वाली को कोई मुसलमान लड़का नहीं मिल रहा है। मुसलमान लड़के जब हिंदू लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से, नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, दिस इज द हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। दिस इज द कंप्लीटली हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना ही चाहिए। क्यों हम नहीं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं? अगर मुझे कोई हिंदू लड़का पसंद आएगा, मैं क्यों नहीं उसको बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, या मैं क्यों उससे शादी नहीं कर सकती हूँ? अगर मुसलमान लड़का कर सकता है तो मुसलमान लड़की भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये इनका खुद का बनाया हुआ है। ये कुरान ने नहीं कहा है कि आप अपने घर की औरतों को आप आया समझिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझिए, उनको पॉलीगेमी और हलाला का विक्टिमाइज कीजिए, आप उसको विक्टिम बनाइए तलाक दे करके। कुरान ने कहा है कि भाई जिस घर में तलाक होता है उसमें रिस्क नहीं आती है, उस घर की दहलीज को रिस्क चूमती नहीं है। तो कुरान ये कह रहा है और ये धड़ल्ले से तलाक दे रहे हैं कि हम जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाकर के तलाक बैंड कराना पड़ रहा है, तलाक बंद कराना पड़ रहा है चिल्ला चिल्ला करके।
2017 में मैंने लेकिन दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद ना करते हो मगर रहते चले जाएं, वो भी तो सही नहीं है। देखिए, मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से जितने केसेस मैं देखती हूँ, आए दिन मेरी ऑफिस में, मेरे चैम्बर में 10-12 ऐसे लोग, ऐसी औरतें आती हैं जो रोते हुए आती हैं। आप सोचिए, कुरान ने इंटीमेट रिलेशन के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अनल सेक्स मुस्लिम लड़का करता है और लड़की को मतलब मजबूरन में उसको मजबूरी आकर के उसको केस फाइल करना पड़ा अपने हस्बैंड के केस में, क्योंकि और टॉर्चर वो सह नहीं पा रही थी। तो हमारे मुसलमान मर्दों के दिमाग में कुछ जो ऐसे टीम बैठे हुए हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, जो टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके कहते हैं कि हम बहुत सुन्नत रसूल मानने वाले हैं, ये एक्चुअली में सुन्नत रसूल नहीं मान रहे हैं। ये एक्चुअली में औरतों को डोमिनेट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम से डरा करके डोमिनेट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं तुमको नौकरानी समझता हूँ, मैं तुमको बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझता हूँ, मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, तो फिर औरतें कहेंगी कि क्यों नहीं कर दोगे। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि अरे आप तो एक मोती हैं, आपको तो ढक कर रहना चाहिए, आपके जिस्म दिखाई नहीं देने चाहिए, इस्लाम कहता है कि जमीन जो है वो छुपाने वाली चीज है, तो हम भी सोचने लगेंगे अरे इस्लाम तो ऐसा कह रहा है तो हम तो छुप जाए, हिजाब में छुप जाए, लोहे का प्लेट पहन ले और कैसे भी करके खुद को छुपा ले। तो इस्लाम के नाम से जो ये खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे वाकई में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट इसलिए है कि मैंने अपने मामू को, अपने चाचा को, अपने ताया को, अपने भाइयों को जो है डोमिनेट होते हुए देखा है, डोमिनेट करते हुए नहीं देखा कि वो ऑफिस से भी आएंगे तो बेचारे अपने चाय का मग भी धो रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ औरत राज है, हमारे खानदान में औरत राज है। आरजू जी, एवरी मॉर्निंग मेरे फादर मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं, मैं योगा करती हूँ और वो मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं और अपने लिए वो चाय बनाते हैं। तो ऐसे मर्द होते हैं जिनको अपना आइडियल बनाने में अच्छा लगता है। कुछ ऐसे मर्द हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कि अगर ये कह दो कि ये कपड़ा यहाँ से यहाँ रख दो तो उनके ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इवन मैंने आपकी कंट्रोवर्सी भी देखी, बिंदिया और साड़ी वाला, तो हम लोगों को जैसे टारगेट करके रखते हैं कि भाई तुम कुछ करो कि हम तुमको कंट्रोवर्सी का शिकार बना देंगे, और अगर आप फेमस है तब तो फिर आपकी निजी जिंदगी ही नहीं है, बिल्कुल भी आपकी निजी जिंदगी आप जी ही नहीं सकती हैं। आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि एक फेमस होने के बाद आप अपनी निजी जिंदगी जी सकती हैं। ये एक हवा बना दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आप जैसे लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, और इनको हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत हम सही कर पाए। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें मेड इन इंडिया की, बहुत का हंगामा, एक बातचीत चली थी और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ऐसी बात है जो कि